तो नमस्कार। ज्ञान विज्ञान और धर्म संस्थान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रघुवीर सिंह जलाली अलीगढ़ से आपको बताऊंगा स्वर्ग से गंगा का प्रकट होना और वैज्ञानिक सत्यता। कहा जाता है कि भागीरथ ने पृथ्वी पर कपिल मुनि के श्राप से ग्रसित राजा सगर के 60,000 पुत्रों की अस्थियों के उद्धार और समस्त प्राणियों के जीवन की रक्षा के लिए घोर तपस्या करके माँ गंगा को धरती पर लेकर आए थे। लेकिन इसका वैज्ञानिक सत्यता है। मान लो राजा सगर अयोध्या के राजा रहे होंगे, जो कि आज उत्तर प्रदेश का एक जिला है। राजा अपनी प्रजा को पुत्रों के समान मानते थे। उनके लालन पालन के लिए जल की आवश्यकता पड़ी और उन्होंने जल की खोज के लिए हिमालय का रुख किया और पता लगाया कि हिमालय अयोध्या से ऊंचाई पर है, परंतु गंगा हिमालय की पहाड़ियों से घिरी हुई थी। राजा ने श्रम करके श्रम किया होगा, अयोध्या की दिशा में पहाड़ी को काटा और गंगा तीव्र वेग से नीचे गिरने लगी और शिवालिक हिमालय में समा गई। अब आपको हम बताते हैं कथा के अनुसार। स्वर्गलोक में वह रही माँ गंगा जब दिए गए ब्रह्मा के वरदान के अनुसार पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हुई तो पृथ्वी कांप उठी। उस समय राजा भागीरथ ने भगवान शिव से प्रार्थना कर माँ गंगा के वेग को कम करने का आग्रह किया। गंगा सप्तमी के दिन गंगा शिवजी की जटाओं में समा गई। उसके बाद कैलाश में बहती हुई फिर धरातल पर आईं। इसका वैज्ञानिक सत्यता ऐसे होती है। हिमालय की आकृति सीढ़ीदार पहाड़ों के समान है। उच्च चोटी हिमालय की, जहाँ बर्फ ही बर्फ है। -25 डिग्री तापमान है। वहाँ गंदगी का तो नामो निशान नहीं होगा, इसलिए वह स्वर्ग है। मैदानी भागों से 48,000 फीट ऊंचाई लगभग है और शिवालिक हिमालय की ऊंचाई लगभग आधी रह जाती है। उस हिसाब से गंगा शिवालिक हिमालय में अपना वेग कम करती है और पहाड़ों में समा जाती है, परंतु राजा भागीरथ फिर से श्रम करते हैं और पहाड़ी को काटते हैं। इसी श्रम को शिवजी की तपस्या कहा गया है। वहाँ से कुछ कम वेग से गंगा फिर धरातल पर आना प्रारंभ हुई। अब कथा के अनुसार भागीरथ ने भगवान शिव से निवेदन किया और उन्होंने अपनी खुली जटाओं में गंगा के वेग को रोककर एक लट खोल दी, जिसे गंगा की अवरल धारा पृथ्वी पर प्रवाहित हुई। वह धारा भागीरथ के पीछे पीछे गंगा सागर संगम तक आई, जहां सगर पुत्रों का उद्धार हुआ। शिव के स्पर्श से गंगा और भी पावन हो गई। पृथ्वी वासियों के लिए बहुत ही श्रद्धा का केंद्र बन गई। प्राणों के अनुसार स्वर्ग में गंगा को मंदाकिनी और पाताल में भागीरथी कहा जाता है। दोस्तों, इस तरह से गंगा स्वर्ग से पृथ्वी तक आने की कहानी आपको हमने बताई वैज्ञानिक सत्यता के साथ। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें और अगली वीडियो तक इंतजार करें। धन्यवाद।